गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज लास्ट डे प्रैक्टिस है, लास्ट चैप्टर, और उसके बाद कंक्लूजन भी कर लेंगे आज हम लोग। कल किसने शेयर नहीं किया था अपने बारे में तीन अच्छी बातें? आईने के सामने जो बोलनी थी, किया प्रैक्टिस? हम्म। अलका जी, किया प्रैक्टिस? हाँ हाँ, किया। और किसी को देखा भी प्रैक्टिस करते हुए पैशनेटली। हाँ, तो अच्छा लगा ना? हाँ, उस समय तो हंसी भी आया और वो भी हंस रही है जो मतलब बहुत किडिश था। हम शेयर कर सकते हैं। ललिता जी प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। हम लोग पास में जज कोर्ट रोड में किसी के घर गए थे कल। दोनों जन ही थे। तो लिफ्ट में 9th फ्लोर में वो रहती है। वो फर्स्ट हम लोग जो दो ही जन थे लिफ्ट में, वो घुसी, बड़ा सा मिरर था। शी स्टार्टेड व्हाट हैपेंड तो उसके बाद देखा तो बोली नहीं मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आई वाज रियली वेरी वेरी हैप्पी। पूरा 9th फ्लोर तक वो प्रैक्टिस करते हुए गई। फिर जब आए हम लोग तो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। वाह, ये एक बार किडिश लगता है, बट ये बहुत हाँ, पावरफुल प्रैक्टिस है। एक बार किडिश लगता है, नहीं, लेकिन बहुत ऑल ऑफ अ पावरफुल है। सडन दैट टू वो जो लिफ्ट था ना, वो जो पुराने वाले शटर वाला नहीं होता वो था। तो इजीली विजिबल भी था बाहर। मेरे को, मैं भूल गई थी वो चीज। लेकिन जब उनको देखा ना तब मेरे को भी याद आया कि हाँ, ये करना था। ठीक है, तो ललिता जी ने अपने बारे में क्या तीन अच्छी बातें बोली मिरर को? बोली मैं फेवरेट हूँ, और उनसे पूछिए, उनको याद होगा। ये हाँ। फेवरेट हूँ वो तो मेरे को याद है, वो लाइन तो उन्होंने बोली थी। मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं फेवरेट हूँ। मतलब बहुत खुशी लग रहा था मेरे को ऐसे करने से। हाँ, ये खुशी देती है, तो ये एक बार किडिश लगता है जरूर। हो सकता है सामने वाले को भी लगे, लेकिन किसी के सामने मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप दोनों इस चैप्टर हाँ, में या इस कोर्स में हैं, इसलिए हाँ ठीक थे। है। नहीं हम लोग किसी, दोनों थे इसीलिए हम लोग किए हैं। हाँ, बाहर वाले के सामने किडिश लग सकता है, अकेले में भी लग सकता है किडिश कभी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार किडिश लगेगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लगेंगे अच्छा लगने लगता है। अब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो जब स्टार्ट की ना तो आई थॉट कि क्या हो गया। फिर अचानक से तुरंत ही रिकॉल कर लिया, हाँ ये सुबह वाला प्रैक्टिस था। यस। जो चलिए हम पूरा लोग एक आगे बढ़े। रेक्टेंगुलर। हाँ, हाँ हाँ, आगे चलिए। बढ़े या और कोई शेयर करना चाहेगा कल का मैजिक मिरर प्रैक्टिस के बारे में हम अपनी? पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अपनी तीन पढ़ाई के बारे में, अपने बारे में तीन खूबियां जो किसी ने खोजी हो। हाँ, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। इतने दिन प्रैक्टिस करके हम लोगों ने नींव बना ली है, अब उसको याद रखना है ना। तो उसको याद कैसे रखना है, उसके लिए भी एक चैप्टर बना दिया राइटर ने, हाँ। है ना? 28वां दिन। हम्म। अच्छा, ये टर्न। बोलिए, पढ़िए, ठीक है। 28वां दिन। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि अब भी यही है, हमारे चारों ओर है। अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। हाँ, तो जादू क्या है, मैजिक क्या है, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि मैजिक हमारे चारों तरफ ही है, हमारे अंदर ही है। लेकिन हमको ये जानना होता है, इसको खोजना होता है, इसको पकड़ना होता है। अदरवाइज यह अदृश्य बना रहता है, ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो इतने दिन के प्रैक्टिस से हम लोग जान लिए हैं ना कि मैजिक क्या है, जादू क्या है और कैसे होता है। ग्रेटिट्यूड से जादू होता है। तो इस जादू को अपने साथ बनाए रखना है, अदरवाइज ये हमारे से वैनिश हो जाएगा, धीरे धीरे गायब। तो कैसे करना है, याद रखना है, हम लोग सीखते हैं।
चार्ल्स डी लेंट, जन्म हम्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हम्म हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी भी बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हाँ, तो आज का ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। कोई भी दिन कॉपी पेस्ट है कि आज जैसा जैसा हुआ सेम नेक्स्ट डे हुआ, ऐसा नहीं होता। हर दिन अलग होता है। इसलिए जो हर दिन एक्टिविटी होती है हमारे साथ, जो भी कुछ हर दिन होता है वो भी डिफरेंट होता है और चेंज होते रहता है। इसलिए जब हम अपने बीते हुए कल यानी पास्ट यस्टरडे के ब्लेसिंग्स को देखकर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा कि कल हमें क्या मिला था, आज हमें क्या मिला था। तो इसलिए हम इसको जब भी करें, जितनी बार भी कर ले, हमेशा अलग होगा। इसलिए कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। चाहे हमारी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो, माने आज आपकी जो भी ड्रीम हो, इच्छाएं हो, या आगे फ्यूचर के लिए जो भी इच्छाएं हो, ये प्रैक्टिस हमेशा पावरफुल रहेगा। कैसे करना है इसको सीखते हैं। कल के वर... कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। तो कल आप के यह सब हम्म, हाँ, ठीक है, पढ़िए। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। हम्म तो कल के वरदान को याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है? कल के डे को स्कैन कर लीजिए मन ही मन कि कल सारा दिन क्या क्या हुआ था मेरे साथ। मेन मेन बात, बहुत डीप में नहीं जाना है। कल शादी में गए थे वो अच्छा हुआ, उसके साथ जो इधर उधर की नेगेटिव बात हुई वहां तक नहीं जाना है। बस शादी में गए थे वो अच्छा हुआ, एक कप कॉफी पी वो अच्छा हुआ, उसमें डीप में नहीं जाना है। क्या कहा? एफर्टलेस। कल का जो बीता हुआ दिन है उसको एफर्टलेस होना चाहिए कि हाँ क्या क्या मैंने किया, क्या क्या अच्छा हुआ। तो उसके लिए हमेशा अपने को क्वेश्चन करना चाहिए। जब भी हम अपने दिमाग ऐसी चीज़ है ना, जब उसको कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो वो वैसा ही जवाब ढूंढता है। अगर आप उससे पूछेंगे कि कल कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हुई मेरे संग, तो दिमाग उसका आंसर ढूंढने लगता है। जैसे हमने प्रैक्टिस किया था ना, आंख बंद करके देखिए, आपने चारों तरफ खोलिए और देखिए चारों तरफ लाल चीजें क्या है, तो आपको लाल ही लाल चीजें दिमाग खोजने में लग जाएगी। आप देखिए कि मेरे चारों तरफ गोल चीजें क्या है, तो दिमाग खोजने लग जाएगा गोल चीजें क्या है। स्क्वायर चीजें क्या है, तो दिमाग खोज है अपने चारों तरफ ही, पहले से ही है। बट जो ऐसा हम दिमाग को ट्रेन करते हैं, जैसा उसको क्वेश्चन करते हैं, वो वैसी चीजें ढूंढने लगता है। क्योंकि हम लोग बचपन से नेगेटिव चीज सुनते आए हैं, सोचते आए हैं, देखते आए हैं, इसलिए वो चीज दिमाग अपने आप ढूंढने लगती है, उसके लिए क्वेश्चन नहीं करना पड़ता। तो क्वेश्चन क्या चीज के लिए करना है कि कौन सी अच्छी चीजें कल हुई थी हमारे साथ। प्रश्न ये करना है अपने आप से कि कल हमारे साथ क्या अच्छी चीज हुई। और आप जब ऐसा प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर वैसा ही मिलेगा। आप इसके लिए एक गेम भी कर सकते हो। डेली रात में जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रात में पूछे, आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ, आज तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ।
ऊपरी ऊपरी सतह से बताना है। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। तो वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? हाँ, तो आप जब अपने आप को प्रश्न पूछते हैं ना कि कल क्या अच्छी बातें हुई थी, तो उसमें से इनमें से कुछ भी हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। राइटर को जो समझ में आया उन्होंने बताया है, फोन पे बात किया, किसी से मिले, या कहीं आप गए, या कुछ ऐसा खाए, या कोई प्लान किया, या कोई मूवी देखने गए, कुछ भी, या कुछ भी जो आपको लगता है कि अच्छा हुआ, कुछ भी आप ऐसा सोच सकते हो जो आपको अच्छा लगा हो। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो जादू को याद करना क्या है कि कल के जो अब याद कर ले कि कल क्या क्या हमारे साथ मेरे साथ अच्छा हुआ था। हाँ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, तो उन्हें लिख ले। लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर ऊपर से जब टटोल कर लिख ले तो तब तक लिखे जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए। लिखते जाएं, हाँ ये भी अच्छा हुआ मेरे साथ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ। वो चीज़ छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपकी बहुत बड़ा ही कोई अच्छा हुआ हो तो ही आप लिखेंगे। छोटी से छोटी चीज़ भी लिख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं। कल की हुई चीज़ों में से कितनी अच्छी चीज़ें आप खोज सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कितना खोज सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और हर एक के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। हर एक को जब याद कर ले, लिख ले और कृतज्ञ बनना है, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना बड़ा आपका वरदान था, ये इम्पोर्टेंट है कि कितना वरदान था। 5 था, 10 था, कि 15 था, कि 20 था, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए यह बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल हाँ, के तो वरदानों हाँ अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए ये वाला पैराग्राफ। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल देते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल देंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। हाँ, तो आज के बाद जब भी ये प्रैक्टिस करना चाहेंगे
तो आप इसे चेंज करके कर सकते हैं। आज के बाद मतलब आज लिख के करना है, आज के बाद, ठीक है, आज लिख के करना है। आज के बाद जब भी इसे करेंगे तो इसे चेंज करके कर सकते हैं, कभी सोच कर, कभी जोर से बोल कर, कभी शॉर्ट लिस्ट बनाकर, जैसे आपको फीलिंग आती हो, जैसे करके आपको फीलिंग आती हो। आपको लगता हो कि आपको लिख के फीलिंग आती है तो आप लिख के ही करो। किसी दिन लगा कि आज सोच के भी फीलिंग आ रही है तो सोच के करो। कभी शॉर्ट लिस्ट बना लिया, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। कभी डिटेल में लिखने का मन हुआ तो डिटेल में लिख लो कि ये अच्छा क्यों हुआ, हम किस लिए कृतज्ञ हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे करते हैं। और इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि 10 करनी है कि 5 करनी है कि 15 करनी है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। किसी दिन आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ज़्यादा वरदान लगती हो, किसी दिन थोड़ी कम भी लग सकती है, लेकिन हर दिन वरदानों से भरा हुआ है। क्यों कम लगती है, वह आपके माइंडसेट पर है। जैसा कल पढ़ा था ना कि चीज़ों का आकार, हुलिया किस लिए बदलता है, हमारा जैसा मन है उस हिसाब से चेंज होता है। तो इसलिए वरदान डेली खोजना है हम लोगों को, क्योंकि वो वरदान से हर दिन भरा हुआ है। एकदम हल्के से, कल क्या क्या किया जो अच्छा लगा, हल्के हल्के, लाइट लाइट, छोटी छोटी चीजें। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। हाँ, तो ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है, थैंक यू है, धन्यवाद है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, काम के लिए, उसके पास उसे और अधिक दिया जाएगा। क्या चीज़ दिया जाएगा अधिक? जिस चीज़ के लिए भी वह कृतज्ञ हो रहा है, या लाइफ में और जो भी चीज़ वह चाहता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह अबंडेंट होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, जो ग्रेटफुल नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। तो राइटर कह रही है जादू को याद करें, याद रखें, इसे हम सबके लिए ही बनाया गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख दें। खुद से यह सवाल पूछें कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर जोर से बोलकर मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो अपनी नियामतें गिने जो हम लोग कह रहे हैं, जिसने भी कुछ असाइनमेंट में गड़बड़ की है, अलका जी की हंसी बता रही थी कि 280 नियामत अगर हमने डेली की है तो 280 नियामत हम लिख चुके हैं, है ना। और जिन्होंने नहीं लिखी है लिख ले। 80 नियामत आज का लेके 280 होगा कि अगर आपने डेली होमवर्क किया है तो 280 नियामतें, ब्लेसिंग्स आप लिख चुके हैं। अब आज का जो चैप्टर सिखा रहा है कि कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिखें।
कल आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, कल किस लिए ब्लेस फील कर रहे थे, कल ऐसी क्या चीजें थी जिससे आपको लगा कि हाँ अच्छा हुआ मेरे साथ, कुछ भी, छोटा हो या बड़ा हो। और जब खुद से ये सवाल पूछ ले कि कल क्या अच्छा हुआ था ऊपर ऊपर से, तो फिर उसको लिख लें। लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हर एक वरदान को याद करें और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद, आज आपको लिख के करना है, राइटर हर बात ठीक से समझा दे रही है, आज के बाद, आज लिख के करना है। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, लिख के, जोर से बोल के, मनी मन याद करके, शॉर्ट लिस्ट बनाकर, या डिटेल करके, जैसे आपका मन। और आज रात सोने से पहले मैजिकल स्टोन वाला प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं 28 दिनों से, वो करना है। तो हमारा चैप्टर्स जो है 28 दिन का, वो खत्म हो गया है। एक बार हम स्क्रीन ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ से चालू करेंगे। तो आज का आई थिंक क्लियर है सबको। आज क्या करना है वो क्लियर है। शॉर्ट में सोचना है कल क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, फिर उसको लिखना है और उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। तो जादू को याद रखने के लिए ये प्रैक्टिस हम लोग डेली भी कर सकते हैं, उससे जादू ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग। हम्म। चलिए ठीक है। कोई शेयर करना चाहेगा कल की कोई ऊपर ऊपरी सतह से कोई बात, कोई 3 बातें जो अच्छी लगी, एनी 3? जो आप आराम से बता सकते हो, हाँ ये अच्छा लगा। जैसे मैं बता सकती हूँ, कल सुबह से स्कैन करना रात तक, तो सुबह पहले क्लास थी, अच्छा लगा। उसके बाद हस्बैंड के साथ चाय पी, वो अच्छा लगा। फिर मैं गई अपने मम्मी से मिलने, तो उनसे मिल के अच्छा लगा। इस तरह से कोई भी छोटी छोटी बातें। कल तो खाली एक ही चीज याद है हमको, ललिता जी को देख के रियली हमको बहुत अच्छा लगा। तो वो आपका, वही अच्छी। वो आपको बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो अच्छा लगा वो भी ऐड करना है। कहा ना छोटी या बड़ी, कुछ भी। ये आपको हो गया कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वो आप सबसे ऊपर लिख लो। वो आप सबसे ऊपर लिख लो। उसके बाद छोटी छोटी बातें, आप जिस फंक्शन में गए वो अच्छा लगा, आप अच्छे से तैयार हुए वो अच्छा लगा, जिसके फंक्शन में गए उसको देख के अच्छा लगा, या जिसके घर गए हाँ उसके यहाँ कुछ अच्छा खाना खाया वो अच्छा लगा। हाँ, बेर का जो स्कूल के बाहर बेर का अचार मिलता है ना, वो खाए बेर का। हाँ तो वो बचपन का याद आ गया, वो खाए। हाँ, ऐसे ही वो छोटी अच्छा छोटी लगा, बातें हाँ। याद करके हम्म, लिखना है। छोटी छोटे वरदान है, तो वो स्कूल की याद दिलाई ना। ऐसी अब हाँ आज भी क्या वो इंसिडेंस होगा? आज भी वो चूरन मिलेगा? नहीं ना, आज दूसरा कुछ होगा। तो इसलिए हर एक दिन अलग है। हर एक दिन कॉपी पेस्ट नहीं है, हर एक दिन अलग है। कल क्या क्या अच्छा हुआ, आज अलग अच्छा होगा, कल अलग अच्छा होगा। तो हमेशा रात को सोते समय या दूसरे दिन आप ये स्कैन करते हो ना, कल का दिन, कल क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। एक चीज कोई बहुत अच्छी हुई, ठीक है, वेरी गुड, उसके साथ और क्या क्या अच्छी चीजें हुई। ठीक है, क्लियर है अब सबको? क्लियर है? क्लियर है मुझको। आई थिंक क्लियर है। बाकी, हाँ बाकी सबको भी होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ूं क्या? ये अलका जी से पढ़ेगी। हाँ ठीक है, एक चैप्टर और पढ़ लेती है, एक पोर्शन, फिर आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ठीक। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप जितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, उसका कोई छोर नहीं है, न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है।
कृतज्ञता करना, कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए गेटनर 1912 से 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। तो आप अपने जीवन के निर्माता हैं, यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि अपनी लाइफ को हम खुद ही बनाते हैं, और कृतज्ञता ऐसा साधन है या ऐसा टूल है जिससे हम अपने लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने एक बेस बना ली है। कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले क्या होती है, नींव बनानी पड़ती है ना। एकदम नींव खड़ी, नींव जितनी, कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी मंजिल, ऊपर के मकान उतने ही मजबूत होंगे। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने नींव बना ली है। इस नींव में किसी को लगता है कि नींव में कुछ कमजोरी रही है या पीछे के होमवर्क या कुछ रह गया, मिस हो गया है, तो वो फिर से कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स है आपके पास, आप फिर से कर सकते हो। बुक पढ़ सकते हो, बुक मंगा लो, बुक को वापस से पढ़ के खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि अब समझ आ गया है। और आप जब खुद से पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ अलग निकल के आए जो आप शेयर कर सको। तो जब, और क्या होता है, जितनी मजबूत नींव होती है उतनी ऊंचे मंजिलें हम उसमें जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये नींव जो हमने बना ली, उसमें अब क्या करना है, अब सिर्फ मकान बनाना है और ऊपर एक एक फ्लोर ऐड करना है। लाइटर फील करते हैं ना, लाइटर फील कर रहे हैं तो और लाइटर फील करते जाएंगे। आपके जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा। मतलब क्या है, और लाइट फील करेंगे, और हल्का फील करेंगे, और हैप्पी फील करेंगे। ठीक है। तो कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयां तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, नहीं उस जादू की सीमा है, कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है, मतलब लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है। इतना मैजिक है लाइफ में जिसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और वो अनुभव कब होगा, जब कृतज्ञता में जीने लगेंगे। कृतज्ञता में जीना क्या हुआ, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना, जो हम लोग अभी तक सीखे हैं। कृतज्ञता करना क्या होता है, एक लगता हाँ ये एटिकेट में है, ये इंसान, अगर आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो वो एटिकेट करना हुआ। कृतज्ञता के कार्य करना उदार हुआ, काइंड हुआ, है ना। तो ये सब हो सकता है, लेकिन अगर आप कृतज्ञता में जीने लगते हैं तो स्वर्ग के छूने के समान होता है। अभी जो आप लाइट फील कर रहे हो, अगर इसको, कृतज्ञता को बहुत प्रैक्टिस करने लगते हैं तो और लाइटर फील करने लगते, लगता है स्वर्ग क्या हुआ, बहुत अच्छा फील करना ना। तो बहुत अच्छा फील करने, बहुत खुशी, स्वर्ग का क्या हम लोग सोचते हैं कि बहुत खुशी होगी, चारों तरफ हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, वही है ना स्वर्ग। तो अगर कृतज्ञता में जीने लगते हैं तो हमें स्वर्ग को छूने समान फील करने लगेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, या तीसरे दिन जादुई धन का।
सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। हाँ, तो यहाँ से आगे बढ़ने का आइडियल तरीका क्या है कि इस बुनियाद को, उस नींव को, उस बेस को जो हमने बनाई है इतने दिनों में, उसे कैसे कायम रखना है, उसे कैसे आगे बढ़ाना है। इसके लिए क्या करते जाना है? अगर हम इसे बढ़ाते जाते हैं तो हमेशा गाइड करेगी हमें। तो इसे करने के लिए क्या क्या करना है वो राइटर सिखा रही है। सप्ताह में 3 दिन आप अपना चॉइस आप कैसे कर सकते हैं वो बता रही हैं कि सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें, जो हमने ये 28वां चैप्टर पढ़ा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपका कोई मनपसंद 2 जादुई अभ्यास, मान लीजिए आपका मनपसंद है जादुई कदम या जादुई हवा, जो भी, या मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो भी चैप्टर है उसमें से आप कोई भी जादुई अभ्यास अपने साथ मिला सकते हैं, जिससे आपकी जो बेस है वो बनी रहेगी और आप जादू को बढ़ाते जाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाएंगे। या आप क्या कर सकते हैं, एक दिन इस चैप्टर को करें जो हमने अभी किया, जादू को याद करें, रिमेंबर द मैजिक। उसको दूसरे दिन आप जादुई संबंध कर सकते हैं, तीसरे दिन जादुई धन को कर सकते हैं। आपकी चॉइस है आप कैसे करना है आपको। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने से, या इसे अपने चुने हुए 3 अभ्यास को उससे साथ मिलाकर करने से आपको की कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 7 दिन है उसमें से 4 दिन रिमेंबर द मैजिक वाला प्रैक्टिस किया और 3 दिन कोई एक 3 प्रैक्टिस चॉइस कर लिया, हेल्थ का, वेल्थ का, वर्क का, वॉकिंग वाला, एयर वाला, एनी 3, कोई भी 3। तो आपका जो कृतज्ञता आपने जो बेस बनाई है वो कायम रहेगी और मैजिक बढ़ते जाएगा। या फिर सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें या अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। हाँ, तो सप्ताह में अगर आपको कम लगता है कि इससे करने से आपको खुशी नहीं मिल रही है, पहले उन्होंने 3 दिन वाला बताया, फिर 4 दिन वाला, फिर 5 दिन वाला, कि अगर आपको लग रहा है कि खुशी कम है तो 5 दिन करिए ये अभ्यास। रिमेंबर द मैजिक वाला 5 दिन करिए, 6 दिन करिए, जैसे करना करिए। उसके साथ 4 दूसरे चैप्टर्स मिला ले। बुक हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, आप बुक मंगा सकते हैं, अदरवाइज PDF शेयर किया हुआ है ग्रुप में, उससे भी कर सकते हैं। तो आप कैसे करना है ये आपके ऊपर है। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। हाँ, तो 6 या 7 दिन करने से क्या हो जाएगा, हम लोग एल्केमिस्ट बन जाएंगे। जैसा राइटर ने पहले भी कहा था एक चैप्टर में कि अगर हम लोग इसे 6 या 7 दिन इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एल्केमिस्ट बन जाएंगे, मैजिक, इसको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके। तो अगर जो हमने रिमेंबर द मैजिक चैप्टर किया है उसका डेली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ कोई दूसरा एक चैप्टर मिला लेते हैं अपने पसंद का, आपकी चॉइस का, तो आप सच में एल्केमिस्ट बन सकते हैं। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं आपके जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है।
नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह एक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को एक सप्ताह में एक बार करें। हाँ, तो उनका कहने का मतलब है कि इस प्रैक्टिस का जो रिकमेंडेशन वो दे रही हैं कि कैसे करना है आपको अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिनको आप जादू बनाए रखना चाहते हैं, चाहे हेल्थ में, रिलेशनशिप में, किस सबको अलग अलग क्षेत्र में जादू चाहिए होता है ना। तो उसके लिए आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हेल्थ के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए हो, उसके लिए उन्होंने नीचे लिस्ट दी है जिससे आप ये देखिए, ये लिस्ट दी है जिससे आप रिकमेंड किया है कि ऐसे ऐसे आप करो, इस चैप्टर्स की करो तो आपके साथ जादू बना रहेगा। आप दिन में कई बार भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं। ये रही नीचे दी गई। जैसे संबंध है, रिलेशनशिप है, तो उसके लिए कौन कौन सा चैप्टर करना है? जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, मैजिकल डस्ट एवरीवन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी। जादुई छड़ी क्या था? मैजिक वॉन्ड, दूसरों के लिए था ना। संबंध तो संबंध के लिए है ही, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, ये भी संबंध के लिए है। और जादू की धूल का छिड़काव करें, ये भी आप संबंध पे यूज कर सकते हैं। कैसे? खुद पर मैजिकल डस्ट डाल सकते हैं और दूसरों पर भी। मान लीजिए किसी को आपको लग रहा है बुरे मूड में है, अच्छे मूड में नहीं है, आपको लग रहा है कि उससे आपका रिलेशन अच्छा करना है, तो आप मैजिक डस्ट यूज कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड तो था ही दूसरों के लिए। जादुई दर्पण जो हमने कल किया था प्रैक्टिस, इसको भी संबंध में यूज कर सकते हैं। कैसे? जब आपके संबंध अपने साथ अच्छे होंगे तभी आपके संबंध दूसरों के साथ अच्छे होंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए जादुई दर्पण संबंध वाले चैप्टर में इसलिए भी दिया गया है। तो जादुई दर्पण कर सकते हैं जब संबंध के लिए आप करना चाहते हैं, और जादू को याद रखें। तो कल क्या अच्छा हुआ था, जो अभी चैप्टर किया हम लोगों ने, कि कल क्या क्या अच्छा हुआ था। तो जब आप संबंध के लिए कर रहे हैं तो कल उस इंसान के साथ क्या क्या अच्छी बातें हुई, ऊपर ऊपर से, तो संबंध के लिए ये हुआ। फिर है हेल्थ के लिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में है जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। ठीक है। फिर जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादू को याद रखें, ये सारे हैं स्वास्थ्य के लिए। फिर है धन के लिए। धन के लिए क्या है? जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। देख रहे हैं मैजिक मिरर कहाँ का इम्पोर्टेंट है? धन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर है कैरियर, जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू धूल का छिड़काव करना, जादुई छड़ी। जब आप अपने कैरियर के लिए जादू छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों की ओर भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी, इसलिए ये प्रैक्टिस करना है। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर भी जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। फिर है जादुई दर्पण। कैरियर में भी आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, और जादू को याद रखें। ये सब है कैरियर के लिए। फिर है आपकी इच्छाएं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें,
अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें वाला चैप्टर का प्रैक्टिस नहीं किया है या का अभ्यास नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नज़रों के ठीक सामने, आपकी इच्छाओं में है ये, आपकी नज़रों के ठीक सामने जादुई छड़ी और जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। ये सारे चैप्टर्स आपकी इच्छाओं के लिए। फिर है जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। डेली लाइफ के लिए, प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं। सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। बगल में किस लिए रखना है? कि आपको याद रहे कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आप जादुई पत्थर अपने जेब में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कहीं भी जा रहे हैं, उसको टच हुआ आपको तो आपको याद दिलाएगा कि कोई अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। ठीक है। फिर है जादुई धूल। अलका जी। हाँ, आप आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो ये जादुई धूल वाला हमने सीखा था, तो उसको आप कहीं भी अपने डेली का अपने बना सकते हैं, डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कोई भी चीज़ पर छिड़क सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पढ़ा अभी। कोई भी आपको लग रहा है बुरे मूड में है, कोई आपका पेड़ पौधा के लिए है या आपके बच्चों के लिए है, आपके वॉलेट के लिए, किसी भी चीज़ पर आप जादुई धूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये आपकी कल्पना पर है ना। आप किसी को बुरे मूड में देखते हैं या आप चाहते हैं कि इस इंसान का अच्छा हो जाए, तो आप बोलते हैं ना दुआ में ताकत होती है, तो जादुई धूल जो है एक तरह से दुआ का काम करेगी, है ना। तो उस पर आप जादुई धूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू अलका जी। अब सविता जी रीड कर लेंगी। अच्छा, आज हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाए। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं
तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती। हम्म तो राइटर बोल रही है कि मैं खुद से वो कह रही है कि समझ नहीं आता कि इतने दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किए बिना कैसे रही, इतने महीने, इतने साल। तो अब बोल रही है कि मेरे लाइफ का हिस्सा बन चुका है, मेरे हर एक सेल में, अवचेतन मन के ताने मन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अब तक इतने दिन प्रैक्टिस करने से हम सबके सबकॉन्शियस माइंड तक भी ये प्रैक्टिस पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम लाइफ में उलझने, चैलेंजेस आते हैं, ब्रेकडाउन्स भी आते हैं, तो उसमें उलझना नहीं है। उस समय क्या करना है, इसको याद करना है। उस समय यदि उलझ जाएंगे तो ये वैनिश हो जाएगा। जादू जो है, मैजिक जो है, जो आपने इतने दिन बेस बनाई है, वो गायब हो जाएगी। तो उसको अपना गाइड बनाना है। कैसे गाइड बनाना है कि जब आप कुछ छोटा से छोटी समस्या ही जब आए ना, उसको बड़ा होने से पहले ही छोटी सी समस्या आते ही तुरंत ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ा दे। बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस तो आप कर ही रही हैं, आप उसकी मात्रा को बढ़ा दे। जिस क्षेत्र में चाहते हैं उस क्षेत्र को बढ़ा दे। राइटर अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रही हैं कि मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ अगर मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ। यदि लाइफ में खुशी नहीं लग रही है तो क्या करती हैं कि अपनी ग्रेटिट्यूड की मात्रा को बढ़ा देती है। तो जब लगे ना लाइफ में थोड़ा खुशी कम है, थोड़ा डाउन फील करे, तो ग्रेटिट्यूड की मात्रा को बढ़ा दें। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन को की हर स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हाँ, तो ये लाइन ओपरा विनफ्री कह रही हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब धन्यवाद देना शुरू किया लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें भी, लगता है ना कि इसमें धन्यवाद देने वाली कौन सी बात है, लेकिन इतने दिन बुक से हम लोग सीख चुके हैं कि हर चीज़ धन्यवाद दे सकते हैं, हर चीज़ को थैंक यू कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो लाइफ में मिली है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब धन्यवाद देना शुरू किया तो अबंडेंस बढ़ती चली गई। क्योंकि ये भी हम लोग समझ ही चुके हैं कि जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। जैसे ध्यान केंद्रित किया कि सर्कल चीज़ें कितनी हैं, तब अपने आप दिखाई दे रहा, हाँ 4 है, 5 है, 6 है, जबकि है वो ऑलरेडी हमारे लाइफ में। और अगर आप अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अच्छाई आपके जीवन में है। लेकिन जब उस पर केंद्रित करेंगे कि आज क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो आप अधिक उसका सृजन कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं उस अच्छाई को अपने लाइफ में। उससे क्या होगा, संबंध हो, रिलेशनशिप हो, धन हो, मनी हो, जो भी हो, हर चीज जो भी आप अपने जीवन में, खुशी हो, जो भी चीज आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, कृतज्ञ होकर बढ़ा सकते हैं। और ऊपर राइटर रोंडा जी क्या कह रही हैं कि झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ, उसके बजाय हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छी चीजों की तलाश करती है, क्योंकि वो जानती है कि वो वहाँ है, अच्छी चीजें हमारे चारों तरफ है। और फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, जो अनचाही चीज हम जो भी चाहते हैं लाइफ में, अनचाही क्या हुआ, जो लाइफ में नहीं चाहते हैं वो गायब हो जाती है। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। हाँ, तो जो
ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है वो सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिवर्स का जो ऐसा नियम है कि जो कभी चूकता नहीं है, उस नियम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमराल्ड टैबलेट, लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। बाबा, तो एक सृष्टि और आप, यूनिवर्स और हम, या भगवान गॉड और हम लोग बोलते हैं ना गॉड कहाँ है, तो हमेशा क्या लगता है कि भगवान तो ऊपर है, ऐसा लगता है ना। लेकिन भगवान हर जगह है। वो एक दोहा था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। मनवा तो नहीं, फिर क्या है, मतलब कस्तूरी जो है, जिस चीज से सुगंध आने वाली है वो कहाँ है, उसकी जेब में ही है, उसके पास ही है। लेकिन वो वन में, चारों तरफ वन में खोज रहा है, जबकि खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है। वैसा ही बता रहे हैं कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, या सृष्टि जो है, जो भी आप मानते हो, वो हमारे अंदर ही है। हम उसको चारों तरफ खोज रहे हैं। मैजिक भी हमारे अंदर ही है, हम उसको चारों तरफ खोज रहे हैं। लगता क्या है कि ऊपर है भगवान, बोलते हैं ना, वो वाला एक शेयर किया था ना कि ग्रेटिट्यूड अबव मी, बिलो मी, सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, और मेरे अंदर भी, था ना। वैसा ही भगवान क्या है, सबके अंदर है। ये बात हम लोग सुनते भी आए हैं, जानते भी आए हैं। तो जब अगर हम लोग ये बात जान लें तो चमत्कार कर सकते हैं। तो सुगंध हमारे अंदर ही है। ये बुक हमारे अंदर के पावर को जगा रही है। हनुमान जी के पास पावर थी ना, बट पावर को जगाना पड़ा था उनके पावर को, है ना। वैसे ही जादू जो है, मैजिक जो है, हमारे सबके अंदर बहुत पावर, हर इंसान के अंदर अलग तरह की पावर है। हर इंसान के अंदर पावर है, और वो पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। उसको ठीक करके, उस पर पावर डालकर आप एकदम मैजिक कर सकते हैं। पूरी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सचमुच एल्केमिस्ट बन सकते हैं हम लोग, जब आप समझ लेते समझ हैं। लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है। यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले। तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। हाँ, तो सृष्टि या भगवान या पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिले, हर चीज़ में, हर जगह उसको उन्नति मिले। तो जब आप उस ऐसा रिलेशन बना लोगे भगवान से, या सृष्टि से, या अपने आप से ऐसा रिलेशन बना लोगे, तो आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य, या जो आपको चाहिए सब चीज़ मिलेगी। हर मिलने वाली चीज़ के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक कृतज्ञता, वास्तविक कृतज्ञता, जो भी चीज़ हम लोगों को मिली है ना अभी तक, उसके लिए हम जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, उतना करीबी रिलेशन बनाते हैं
उस पावर से जिसको आप मानते हैं, चाहे भगवान मानो, चाहे सृष्टि मानो, या और कोई भी, और उसके द्वारा हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस होता है। आप आप कृतज्ञता। कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका हो जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। वाह। तो जब अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, दिल और दिमाग को खोल देंगे, तो आपके पास, आपके संपर्क में आने वाली, वही एल्केमिस्ट बन जाएंगे। इतना ग्रेटिट्यूड में अपने आप को भर लेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे? ग्रेटिट्यूड में भरकर एल्केमिस्ट बन जाएंगे। तो आपके सृष्टि आपकी मित्र बन जाएगी। जैसे दोस्त से बातें करते हैं ना, वैसा बातें करना भगवान से कई लोग करते हैं, यूनिवर्स से भी करते हैं और भगवान से भी करते हैं। देखा है मैंने कई लोगों को, वो भगवान से या यूनिवर्स से या जो भी एक पावर को मानते हैं उनसे एक दोस्त की तरह बातें करते हैं। तो जब ऐसा आप करने लगते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या नहीं पा सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि आप एल्केमिस्ट बन जाओगे। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। ये हम लोग सब पढ़े ही हैं कि कृतज्ञता हर चीज़ का इलाज करती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो ना, तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा। चैलेंज आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप अगर ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और आपकी जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए संसाधन प्रदान करती है कृतज्ञता। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो उसका रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन करती है और आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा देती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों को एक ऐसी पीढ़ी दिखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। हम्म। तो हर सफलता के पीछे, राइटर कह रही है, जो भी आदमी सक्सेस हुआ है, जाने या अनजाने, उसने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है। न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों की तो कुछ लाइनें ही है ना इसमें। तो अगर हम लोग कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक, हर इंसान, जो भी हमारे चारों तरफ है, वो अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लग जाए, सबसे पहले अगर वैज्ञानिक की समझे, तो हर चीज़ में वैज्ञानिक, साइंस की हर चीज़ में कितना साइंस उन्नति कर लेगा, है ना। वैसे ही अगर स्कूलों में पढ़ाया जाए, उसको अनिवार्य विषय बना दिया जाए, जरूरी सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो बच्चों की भी पीढ़ी जो है, यानी हम लोगों को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे लिए है ये,
बच्चों के लिए भी है। छोटे छोटे बच्चों को अगर स्कूलों से इस कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए, उन्हें सिखा दिया जाए, तो उनकी बुनियाद बचपन से ही मजबूत बन जाएगी और वे ऐसे तरक्की के शिखर पर पहुंचेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, विश्व में शांति हो जाएगी। अगर सब छोटे से ही बचपन से सीखने लगेंगे तो एक ऐसी जनरेशन क्रिएट हो जाएगी ना। कंपलसरी सब्जेक्ट अगर हुआ स्कूल में तो क्या होगा, जो भी अब जनरेशन आएगी उनके पास, सबके पास ग्रेटिट्यूड होगा एक दूसरे के लिए, तो सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी और संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने लोग अधिक कृतज्ञता से जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। हाँ, तो जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। तो राइटर बता रही है कि जो भी राष्ट्र ज़्यादा ऐसा है कि जो बहुत सक्सेस है या कुछ भी है उसका, या बहुत रिच है, उसका कारण यही है कि वो लोग ग्रेटफुल हैं। इससे अगर हम लोग सब मिलकर इस प्रैक्टिस को करते हैं तो क्या होगा, बीमारियां भी कम हो जाएगी, बिजनेस भी अच्छा होगा, फ्लरिश होगा और पूरे देश में सुख शांति आ जाएगी, गरीबी गायब हो जाएगी, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो राइटर चाह रही है कि पूरे संसार में वो ऐसा मैजिकल चेंज ले आए जिससे पूरा संसार खुश रहे, अच्छा रहे, शांति वाला रहे। तो जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं उतने ही तेजी से यह संसार पर राज करेगी। कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। तो आप भी, जो जिन्होंने जिन्होंने सीख लिया, आप भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। रोंडा बर्न को थैंक यू जिन्होंने ये बुक लिखा। फिर जैसे जिन्होंने जिससे जिससे जिन्होंने सीखा, आशमीन जी का थैंक यू, राजन सर का थैंक यू, कविता का थैंक यू, शालिनी मैम का थैंक यू, विशाखा मैम का थैंक यू, जिन्होंने भी जो भी इस क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये कम से कम 100 करोड़ लोग सीख जाएं इस जादू को। ऐसा कर रहे हैं। तो अब आप सीख चुके हैं, आप भी चालू करें इस प्रैक्टिस को, सिखाएं लोगों तक। सबको सिखाने से क्या होगा, आप ऐसा हो सीख कर सिखाने से क्या होता है, आपके आसपास में भी वैसी चीज़ें, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी ना। आपके आसपास के लोग भी वैसी ही बातें करेंगे या उस फीलिंग में आ जाएंगे, झगड़ा नहीं होगा। जब पूरा देश बदल सकता है तो अपना अपना घर तो सब बदल ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना। और अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हैं जिनको ज़रूरत है। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हैं। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया है। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।
कुरान अल इंसान 76:3। हम्म। तो जहाँ भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। हर हर जगह अपने अपने साथ ले जा सकते हैं आप अपनी। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, उस पर आपकी कोई मीटिंग में, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें, कहीं भी। तो जहाँ भी आप लाइफ में देखिए चैलेंज आता है। मेरी भी लाइफ में आया था ऐसी पोजीशन, ऐसा चैलेंज आया था कि मैंने इवन लगने लगा था कि मैं मैजिक बुक प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचकर और भी कष्ट हो रहा था। फिर उस पर चेंज करने के लिए ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल किया, स्क्रिप्टिंग की। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ मुझे सता रही थी ना, उसके लिए स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग क्या हुआ कि आप एकदम स्टोरी की तरह उसको लिखना जैसा आप चाहते हो। आपको कोई भी परिस्थिति या लाइफ में कोई भी चीज़ है जो आपको सता रही हो, कोई चैलेंजिंग आपकी ऐसी स्थिति आ गई है, उस समय क्या करना है, अपने मन को बदलने के लिए आपको वहाँ पर स्क्रिप्टिंग करनी है। और अपने आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको लगता है ब्लेसिंग की तरह मिली हुई है, उसके लिए धन्यवाद करना है। तो परिस्थितियाँ बदल जाती है और सच में वैसा होता है जैसा आपने स्क्रिप्टिंग की है, जो आप चाहते हो। लाइफ में चैलेंजिंग लाइफ कब लगता है, जब आपका कुछ ऐसा पोजीशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप उससे डील नहीं कर पा रहे। तो उसमें आप कुछ चाहते हो ना हर समय कि ये चाहती हूँ, तो उसको स्क्रिप्टिंग की तरह लिख ले, स्टोरी की तरह, तो वह पूरी हो जाती है। तो अब कुरान ने क्या कहा, कुरान में कहा गया है, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये लाइन राइटर ने लास्ट में दी है। किस लिए दी है कि रास्ता राइटर ने हमें दिखा दिया है, कैसे प्रैक्टिस करनी है वो सिखा दिया है, कैसे याद रखना है वो भी सिखा दिया है। अब हम कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं या थैंक यू करते हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। बिल्कुल इच्छा पर ही निर्भर है ना। और अगर लाइफ में जादू चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो जानबूझ कर इसे करना है, कॉन्शियसली। जादू जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादुई को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बॉय। हम्म। तो जादुई शब्द थैंक यू को आप कैसे भी कह सकते हैं, जोर से कह सकते हैं, चिल्लाकर, फुसफुसाकर, मन ही मन, दिल में महसूस करके। लेकिन आज के बाद जहाँ भी जाए, कृतज्ञता की इस शक्ति को, इस पावर को जो आपने गेन किए इतने दिनों में, उसको अपने साथ ले जाएं, कैरी करें, अदरवाइज ये वैनिश हो जाती है। और कुरान में भी कहा गया है ना कि रास्ता तो हमने दिखा दिया है, अब वो कृतज्ञ है या कृतघ्न, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो ही आप इसे कैरी कर सकेंगे अपने साथ। तो कैरी करना है, लेकिन तो आप जहाँ भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। उससे क्या होगा, समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। तो थैंक यू हमारे होठों पर है, हमारे लाइफ में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक भी पहुंच गया है। अब उसको कैरी करना, याद रखना हमारा जिम्मा है। थैंक यू रोंडा रोंडा बर्न। हाँ, रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है।
द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। हम्म और ये जो हम लोग बुक पढ़े हैं द मैजिक, ये इन्होंने लिखी है 2012 में। तो इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? द सीक्रेट फिल्म से। पहले पिक्चर बनाई थी, उसके बाद बुक लिखी है, और वो 47 लैंग्वेजेस में है, बेस्ट सेलर बन चुकी है। तो थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू सविता जी। थैंक यू। हमारा जर्नी शेष खत्म, लेकिन मैजिक को कैरी करना है। कैसे कैसे कैरी करना है ये हमारी चॉइस है। आप मैजिक स्टोन कैरी करके, कल के अभ्यास को याद करके, कल क्या हुआ अच्छी चीज़ें वो याद करके, बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं आपस में, एक दूसरे से पूछ के आपके साथ क्या अच्छा हुआ ये बताओ, है ना। खुद से तो कर ही सकते हैं, खुद के लिए तो करना ही है कि क्या अच्छा हुआ। आप दूसरों को भी ये पूछकर उनकी थॉट चेंज कर सकते हैं। आपके साथ आज क्या अच्छा हुआ ये बताओ। सचमुच मैजिकल है ये। या आप में क्या अच्छा है ये बताओ। इंस्टीड ऑफ टॉकिंग कि उसकी ये खराब बात है, ये खराब बात है, नहीं, ये बताओ आप में क्या अच्छा है, उसमें क्या अच्छा है। ठीक है, तो जैसी बातें करेंगे वैसी परिस्थिति अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ बताना है, शेयर करना है या बोलना है, कोई भी। अब हम फिर कब मिलेंगे? फिर कब मिलेंगे? इच्छा है कि सीक्रेट मूवी एक साथ देखेंगे हम लोग, 2 पार्ट में। ठीक है, वो 1.5 घंटा की मूवी है, तो 2 पार्ट में देखेंगे हम लोग। 10 दिन के अंदर कोशिश करेंगे मिलने की। उसके पहले आप लोगों से हो तो आप लोग देखिए उस मूवी को, उसके की पॉइंट्स लिखिए। भूमिका जी ने पढ़ी होगी, वो बुक रीडर है। भूमिका जी आपने पढ़ी है? म्यूट है आप भूमिका जी, अगर आप कुछ बोल रहे हो। द सीक्रेट बुक पढ़ना चाहते हैं कि द सीक्रेट मूवी, क्या बोला? मूवी देखो तो इजी रहेगा, मूवी देखो मूवी तो तो इजी देखा रहेगा। था हमने स्टार्टिंग में। हाँ, तो उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पता चला होगा, और साथ में देख के रोक रोक के फिर से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे फिर से, तो उसमें कुछ कुछ कहीं कहीं लगेगा कि हाँ आपस में डिस्कस करना है, तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आज के बाद में जब आपको टाइम होगा तब अपनी, हाँ हाँ, ठीक है, वो हो सकता है मतलब इवनिंग में कर ले या मॉर्निंग में, जैसा सुटेबल होगा। evening तो इवनिंग थोड़ा नहीं, नौ मुश्किल। से दस रात को 9 से 10 या सुबह, यही टाइम सुटेबल है, तो इसी टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।